रुकैया, आदाब जलाल। हमने दिन भर तुम्हें नहीं देखा था, तुम्हारी फिक्र होने लगी तो सोचा तुमसे मिलने चले आए। रुकैया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जलाल, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बैठिए, जाम नौश फरमाएंगे? बेशक, लेकिन चाहेंगे कि तुम भी हमारे साथ जाम नौश फरमाओ। बैठिए। ये लीजिए। जलाल, हमें उस दिन के लिए मुआफ कर दीजिएगा। न जाने कभी कभी हमें क्या हो जाता है, हम बिल्कुल नासमझ हो जाते हैं और हमें खुद नहीं पता था कि आपको ये बात नहीं पता है कि जोधा बेगम मां बनने वाली हैं। कोई बात नहीं, एक दोस्त को पूरा हक होता है अपने दोस्त पर अपने दिल का पूरा गुबार निकालने का। लेकिन हमें अच्छा लगेगा कि अगर तुम जश्न की तैयारियों में मौजूद रहो। जलाल, हमने तैयारियों के लिए अफसरान को हुक्म दे दिया है, आप फिक्र मत कीजिए। रुकैया, तुम हमेशा सबसे अलग, काम में संजीदा और हमारी खैर ख्वाह रही हो। हम चाहेंगे कि कभी तुम अपनी इन खूबियों को ना बदलो, खुद ना बदलो। तुम पर एतबार है हमें। तुम्हें बताना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में बहुत कम वक्त में हमने अपने बहुत से अजीजों को खोया है, खुद से दूर पाया है। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हम हरगिज़ नहीं देखना चाहेंगे कि तुम भी हमसे दूर हो जाओ। आप बेफिक्र रहिए जलाल, हम आपसे कभी दूर नहीं होंगे। वैसे बहुत रात हो गई है, हमें लगता है कि इस वक्त आपको जोधा बेगम के पास होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, क्योंकि मुगल सल्तनत का वारिस उनकी कोख में है। जाइए। हम जानते हैं, हम तो यहाँ बस कल की तैयारियों के बारे में आपसे बात करने आए थे। और आप फिक्र ना करें, जोधा बेगम और हमारे होने वाले बच्चे की हमें बहुत फिक्र है, लेकिन हम हर वक्त उनके पास नहीं रह सकते उनकी देखभाल के लिए। रुकैया, हम सोच रहे थे, और अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हम चाहेंगे कि तुम जोधा बेगम का ख्याल रखो, तुम इस जिम्मेदारी को संभालो। जलाल, हमें बेहद खुशी है कि आपको आपका वारिस मिलने वाला है, लेकिन शायद हमारी मौजूदगी से जोधा बेगम खुश ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं रुकैया, ये तुम्हारी गलत सोच है। उल्टा जोधा बेगम को बहुत अच्छा लगेगा ये देखकर कि तुम उनकी देखभाल कर रही हो, और सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी तुम दोनों को एक साथ देखकर। और सारा इस बात पर गौर फरमाना रुकैया कि हमारा होने वाला बच्चा तुम्हें भी अम्मी जान कहेगा। खैर, जैसा तुमने कहा, रात बात हो गई है। शब बखैर। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। क्या खबर लाए हो? हुजूर, कल महल में जश्न होने वाला है, सभी जोरों से उसकी तैयारियां कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन खबर लाए हो, इस खबर का माकूल इनाम बख्शा जाएगा तुम्हें। अब लौटो और हर पल की खबर देते रहो हमें। हुजूर, बहुत बेहतरीन मौका है बेगम साहिबा। यह कोई मौका नहीं है अब्बुल साहिब, जश्न महल के अंदर है, जबकि जलाल आजकल सारे जश्न शहर के बीचों बीच आवाम के साथ मनाता है, मगर यह जश्न महल के अंदर है। कोई ना कोई तो वजह होगी बेगम साहिबा। निगार ने उसे सब कुछ बता दिया है, इसलिए जलाल की हिफाजत के लिए जश्न के इंतजामात महल के अंदर किए गए। फिर तो वाकई ये बेहतरीन मौका नहीं है। कब
क्या करना है ये सोचना हमारा काम है, आपका नहीं। आपका काम है हमारा हुक्म बजाना, समझे आप? हम हमला कल ही करेंगे और महल में करेंगे जश्न के दौरान। हर कोई जश्न में मसरूफ होगा, कोई सोच भी नहीं पाएगा ख्वाब में भी कि मुगल सल्तनत के महल पे हमला हो सकता है। फाजिल बेग, फौज को तैयार करो। जो बेगम साहिबा। कल जश्न जलाल नहीं, हम मनाएंगे अपनी फतेह का। कल की रात हमारी जिंदगी की सबसे हसीन रात होगी। राजा भारमल जी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज के इंतजाम आपको पसंद आएंगे। निश्चित रूप से शहंशाह, हमें हार्दिक प्रसन्नता है कि आप सभी धर्मों और संस्कृतियों को समान रूप से आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, और ये एक शहंशाह के लिए दुर्लभ गुण है जो आप में विद्यमान है। राजा भारमल जी, ये सब आपकी बेटी और हमारी बेगम की सोहबत का नतीजा है। कमाल के हुनर है। अक्सर लोग अपनी मान्यताओं को, अपनी रस्म को, अपनी तहजीबों को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके बड़े बुजुर्ग उन्हें मानते आए हैं, लेकिन आपकी बेटी उन्हें इसलिए मानती है क्योंकि उन्हें इनके पीछे के कायदे, उनके पीछे की वजह उन्हें वो मालूम है, और जिस तरह वो उन्हें बयां करती हैं, सुनने वाला तो उनका मुरीद हो जाता है। शहंशाह, आज हमें गर्व हो रहा है कि हमने अपनी बेटी जोधा का विवाह आपके साथ किया है। सच कहें तो वो एक समझौता मात्र था, किंतु अब लगता है कि वही विवाह का कारण है जो हमें गौरवान्वित करता है। विवाह से पूर्व जोधा के साथ कई बार वाद विवाद हुए हैं हमारे, वो केवल इसलिए कि जोधा बिना जाने कुछ भी नहीं करती। वो हमें तब भी बहुत प्रिय थी और आज भी बहुत प्रिय है। उनके आगरा आने के बाद एक दिन भी ऐसा व्यतीत नहीं हुआ जब हमें उनका स्मरण न आया। नहीं, हुजूर, आपकी आंखें सूजी हुई हैं, चेहरा तमतमाया हुआ है। आप बाहर मत जाइए, सब देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आप बहुत रोई हैं। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है होशियार। इस तरह सजाओ हमें कि हमारी सारी रंज, सारा दर्द छिप जाए। ऐसा सुरमा लगाओ जो आंसुओं के साथ ना बहे। किसी को हमारी तकलीफ, हमारे आंसू नहीं दिखने चाहिए। आप आज नहीं जाएंगी तो शहंशाह खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप नाराज हैं। खास बेगम होने के खास दर्द सहने पड़ते हैं होशियार। हमें जाना ही होगा इस तमाम दर्द को अपने में समेटे हुए, और इस तरह कि किसी को एहसास भी ना हो कि हमारी मुस्कुराहट के पीछे दर्द सिमटा हुआ है। जी हुजूर। आज हम हरम की तमाम बेगमात में सबसे खूबसूरत दिखना चाहते हैं होशियार। हमें तैयार करो।